अस्सलाम वालेकुम, जागो लाहौर के साथ मैं हूँ उमर सऊद, आपका होस्ट, और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आरमल हसन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खूब मजे में होंगे और रोज की तरह, हमेशा की तरह हमारा शो देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि वेदर जो है आजकल वो आपको एक रीजन दे रहा है कि जाते जाते हम थोड़ा सा जो ये खुनकी का आंसर है ना, इसको थोड़ा सा एंजॉय कर लें, ये अच्छा वेदर एंजॉय कर लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको पता है गर्मी बहुत पड़ने वाली है और फिर वही पसीना, वही लोड शेडिंग और सारा कुछ उसके बारे में सोच के डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन आज जो है अच्छी खासी सर्दी है और हमने जो मैंने लॉन के कैम्ब्रिक के सूट निकाल लिए थे, अब मैं वो पहन के आई तो मेरी अम्मी कहती होर पा कैम्ब्रिक तो अभी इसी के चक्कर में थे, लेकिन अब फिलहाल वही मैंने सुबह देखा, मैंने कहा कि हाँ शॉल आपने ली हुई थी, मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, एकदम से सारी चीजें पैक हो गई हुई थी, वो वापस आ गई हैं। मैंने भी ये वाहिद जैकेट बाहर रखी हुई थी जो कि मैंने कहा चलो यार पहन लेते हैं वरना सर्दी लग जाएगी। बाकी अच्छी खासी सर्दी जब पड़ी होती है ना, तो आपको वैसे भी फीलिंग आ रही होती है कि यार सर्दी में कैसे हम करेंगे, कैसा सुबह सुबह जब उठ के जब आपको आना पड़े और सर्दी बाइट अच्छी खासी पड़ी हो और अस्मा जैसी ने गाड़ी का शीशा नीचे किया हो तो आप वैसे ही अच्छा ऐसा बहुत होता है कि कई दफा ना आपके साथ कोई ऐसा शख्स बैठा हो जिसको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, तो आप क्या करें? अब या तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि अच्छा यार चलो फिर तुम खोलो शीशा, मैं ठंड लगवा लेती हूँ, है ना? यही होता है। और बस वो मेरा बेटा भी ना, उसको हर वक्त हम कह रहे होते हैं यार कुछ पहन लो, पापा इतनी तो गर्मी हो रही है, मैंने कहा यार हमें तो सर्दी लग रही है। वाकई बच्चों को तो लगती नहीं ना, उनका बस चले वो ऐसे घूमते, सही बात है, सारा दिन ऐसे ही घूमते रहते हैं। खैर जब बीमार होते हैं तब हमने ही ड्यूटियां देनी होती हैं। जी बिल्कुल। और आज हमने आर्ट के बारे में बात करनी है। हमें बताया गया कि हमने आर्ट के बारे में बात करनी है और हमें कौन बताता है, आपको भी याद होगा अब तो अस्मा। हाँ तो हम हमारा जो फेट है ना शो का, वो अस्मा डिसाइड करती है सुबह के कि आज हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमने आर्ट के बारे में बात करनी है कि आर्टिस्ट जो है हमारे पास आज भी शो में ऐसे ऐसे गेस्ट हैं जिनसे हमारी बचपन की यादें मुंसलिक हैं और हम जो बड़े हुए हैं और हमने उनको देखा और उनको हमेशा आइडियलाइज किया और उनकी आम रूटीन में भी उनके डायलॉग, उनकी जो बातें थी वो हम आपस में बहन भाई तो बहुत ज्यादा करते थे। स्कूल कॉलेजेस में अक्सर ये बहस रहती थी और बच्चे जो है, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई पाकिस्तान का ऐसा शहरी होगा, कोई बड़ा या बच्चा जिसने वो प्रोग्राम ना देखा हो, जिसके आर्टिस्ट हमारे पास आज मौजूद है। और उन आर्टिस्ट का एक हमारे साथ अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि हमारे मुल्क में जो आर्ट है, आर्टिस्ट तब तक रहता है जब तक वो देखा जाता है, उसके बाद जो है अक्सर हमने ऐसे पुरसाने हाल नहीं होता और हमने इन आर्टिस्ट के बारे में भी सुना कि इनको काफी अरसे बाद सोशल मीडिया पे अपलोड की गई कोई चीज तो फिर होश आया कि जनाब ये भी हमारे आर्टिस्ट है जो हमारे दरमियान क्योंकि आप देखें ना कि आर्ट का वैसे यहाँ पे एक तो बहुत फुकदान है, ऊपर से जो बचा कुचा है भी, आपको पता है लाहौर इज नोन फॉर इट्स कल्चर, इट्स फेस्टिविटीज और इट्स आर्ट, और वो आर्ट जो है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है मरता जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारी ऑडियंस है ना वो शायद अब उस आर्ट की सही तरह पजीराई नहीं कर पाती। ऐसा भी नहीं है, ऑडियंस हमारी पसंद करती है। अभी भी मैं करूं जिन आर्टिस्ट की हम बात कर रहे थे या जिस ड्रामे की हम बात कर रहे हैं, मैं अपने भांजे को वो दिखा रही थी और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं और मेरी भाभी कि ये इसको देखेगा, लेकिन उसने बकायदा उसकी एपिसोड शुरू कर दी और वो देखना शुरू हो गया। हाँ ये तो है, वैसे आजकल के बच्चों में है, इसका मतलब है कि अगर हम उनको दिखाएंगे तो वो जरूर देखना पसंद करेंगे, लेकिन आजकल वो स्टेज और इस तरह के ड्रामास जो हैं वो होते ही नहीं है, उस तरह की एक्टिविटी नहीं है। आर्ट हमारे अभी भी आर्ट आप अलहमरा में देखें अच्छे खासे ऐसे परफॉर्मेंसेस होती हैं जो देखने जाते हैं लोग, लेकिन वो जो प्योर एक आर्ट है वो खत्म होती जा रही है। लेकिन उसकी तरफ से जो कंस्ट्रक्टेड थिएटर था ना वो अब आपको ज्यादातर देखने में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फैमिली ज्यादातर नहीं जा पाती। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आज हम वक्तन फवक्तन अपने शो में बात करते रहेंगे आर्ट के हवाले से और आपको अपने गेस्ट से भी मिलवाएंगे जिनका मैं तो बहुत ज्यादा फैन हूँ, बचपन मेरा गुजरा है देखने में। सब लोग बहुत फैन है और उनके जो चंद जुमले ऐसे थे जो कि हम अगर बोलेंगे तो फौरन आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी हम बोलेंगे नहीं, सस्पेंस को मेंटेन रखेंगे और आपको आज की अहम खबरें बताएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। सौ स्कूलों की खतरनाक इमारतों के फंड इस्तेमाल ना हो सके, लाखों बच्चों की जानें दांव पर लग गईं। सूबाई हुकूमत का पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील करने का उसूली फैसला एतराजात की जद में आ गया। दुनिया की पहली ड्रोन कार मुतारिफ कार माहौल दोस्त होने के साथ साथ फिजाई आलूदगी के खात्मे में भी मददगार होगी।
अदाकारा मदिया शाह ने भारतीय फनसाज की फिल्म में काम करने की ऑफर ठुकरा दी। रेशम के साथ रहना चाहते हो तो इन पहाड़ों में रहना सीखो। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं हमेशा अकेली रहूं? यानी किस किस्म का बेवकूफ इंसान ऐसी हरकतें करता है। और फिल्म चले थे 7 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। बस करो और भूल जाओ। तुम्हें पता नहीं इसने क्या किया है? उसने जो भी किया तुम क्या कर रहे हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ तो सिन्नी बेटा हमें यहाँ से जाना होगा। बाबा ये हमारा घर है। इस दरवाजे से अंदर लेकर आऊंगा उसे। हमने आपको कहा था कि हम आपको ऐसे गेस्ट से मिलवाने वाले हैं आज जिनसे हमारे बचपन की यादें गुजरी हैं। हमारा बचपन उनको देखते हुए गुजरा है और मुझे तो पर्सनली मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे पास इनमें से एक का ऑटोग्राफ भी है जो मैंने स्कूल में लिया था और मैं सुबह वो डायरी ढूंढ रही थी लेकिन वो मुझे मिली नहीं। चले आज दोबारा मिल जाएगा आपको। हाँ मिल जाएगा, दोबारा ऑटोग्राफ लूंगी लाजमी। तो जनाब हम बात कर रहे थे ज़कूटा जिन की, जिनको आपने बचपन में देखा होगा। ऐनक वाला जिन 1993 में 359 एक साथ पर मबनी एक ड्रामा सीरियल बनाया गया जिसको ऐनक वाला जिन कहा जाता था। और यहाँ पीटीवी का वो ड्रामा जब सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते थे और वेट करते थे कि ड्रामा लगेगा और हम सब देखेंगे और डायलॉग जो थे वो हर एक की जुबान पे चढ़े हुए थे। जहर मीना मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खा जाऊं। और उलू उलू हेलो अस्सी ये वाला डायलॉग भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। और हमारे साथ मौजूद है मुन्ना लाहौरी और उनके साथ है हामून जादूगर जो बताएंगे। जी हाँ, हसीब पाशा जो कि पिछले बहुत सालों से आपकी जो स्टेज है उसको सर्व कर रहे हैं। और जब ये ड्रामा ऑन एयर होता था उसके अलावा उसके बाद भी कई बरस तक ये स्टेज पे 35 साल तक उसको स्टेज करते रहे और वहाँ पे सब फैमिली जो थी उनको जाके देखती रही। और बस ये है कि अब वो डिसकंटिन्यू हो गया लेकिन फिर भी यादें अभी तक हमारे साथ उनकी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हसीब पाशा और ज़कूटा जिन मुन्ना लाहौरी। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी आप अपने डायलॉग बोल के बताने हैं लोगों को याद दिलाएं। मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? जैबिना यार दहशत गर्दों को तू खा ले, हुकूमत को क्यों परेशान किया हो? तू नहीं खा सकता यार, ये काम जिन जादूगर ही कर सकते हैं। वो जिन्नों के बस की बात की नहीं है, दहशत गर्दों का खात्मा ये फौज और हुकूमत ही करेगी। से आपकी कितनी यादें वाबस्ता है? इस डायलॉग से आपकी कितनी यादें वाबस्ता है? याद नहीं है ना जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और आपको याद है। आज तक हम सबको याद है। बिल्कुल। तो आपका भी था जी वो उलू उलू हेलो उलू हेलो हेलो 80 420 80 9211 तुसी 420 तुसी 9211 और मेरी बात कराओ फुफा रफड़ी से, उनको बताओ हामून जादूगर सब लाइन पे हैं। हाँ बड़ी बुरी आवाज है तुम्हारी, कौन बोल रहा है? अच्छा शहनशाह जनाब बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझा आपका पीए बोल रहा है। क्या हाल है जी? ये बच्चों की शरारतें थी जो करते रहे। और ये शरारतें हमें मुझे तो बहुत याद है। अच्छा ये बताएं कि जब आपने ऐनक वाला जिन शुरू किया क्या सोच के आपको कैरेक्टर जब कहा गया कि आपने ये कैरेक्टर प्ले करना है तो आपके माइंड में क्या चीज है? बिल्कुल नहीं, मैं तो घर से हीरो बनने चला था। हाँ। हफीज ताहिर साहब हमारे प्रोड्यूसर थे, उनका एक मैंने ड्रामा किया था तलाश, उसमें नेगेटिव रोल था यही दहशत गर्दों का कि किस तरह वो जाके किन कोड नामों से अपने नाम से जाके बम रखते हैं, कोई फ्रूट कह रहा है, कोई आम मैंगो कह रहा है, इस तरह से ना उनकी कोड वर्ड होते थे। वो मैंने किया था, उनको बड़ा पसंद आया था। तो एक दिन मैं यावर याद साहब का प्ले करके निकला तो हफीज ताहिर साहब गेट पे खड़े, यार वो मैं कहने वाला जिन शुरू कर रहा हूँ, इसमें जादूगर है 150 साल का, वो कॉमेडी भी करता है, खौफनाक भी है, तो तुमने ये रोल करना है। मैंने कहा अच्छा सर मैं कल आऊंगा। मैं भाग गया, मैंने कहा मैं जादूगर का रोल करूंगा, बच्चों का ड्रामा करूंगा, मैं तो घर से हीरो बनने निकला। अगले दिन उनका फोन आ गया कि यार रिहर्सल हो रही है। मैंने कहा बुरी बात है यहाँ इनकार करना। मैंने कहा वहां जाके सॉरी करता हूँ। जब वहां पे गया तो पूरी कास्ट बैठी हुई थी सारी। अच्छा। अब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दिया तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो इसके बाद बुरा बात है कि इन सबके सामने इनकार करूं।
मैंने अपना डायलॉग बोला, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी अद्धी मिठी अद्धी कोड़ी, चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी बहन है। सारी कास्ट हंस पड़ी, बड़े खुश हुए हफीज ताहिसा, यार यू आर डूइंग वेरी वेल यार, आई वांट दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर। मैंने कहा फिर चुप कर गया मैं। मैंने कहा चलो एक किस्त रिकॉर्ड करवाता हूँ, उसके बाद भाग जाऊंगा। अब मैं गया मेकअप मैन के पास, वहां अफजाल दादा होते थे। मैंने कहा अफजाल दादा यार हसीब पाशा को छुपा दो यार, मैं तो घर से हीरो बनने निकला हूं, ये मुझे जादूगर बना रहे हैं। कहता आप फिक्र ना करें। उन्होंने मुझे मेकअप रूम में बैठा के इतना हैवी मेकअप पर किया कि वो 200 साल का जादूगर हो गया। जब स्क्रीन पे गया तो वो वाकई जादूगर लगा। उस वक्त के जो जीएम थे पीटीवी के, वो अपने कमरे में मॉनिटर पे देख रहे थे, बड़े खुश हुए। पूरा प्रोग्राम देखने के बाद स्टूडियो में आए, हु इज डूइंग दिस कैरेक्टर? उन्होंने कहा जी हसीब पाशा। ओह यार यू आर डूइंग वेरी वेल, तुम तो आने वाले वक्त के कवि खां। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो उनके पाँव की खाक भी नहीं हूँ सर, कवि खान साहब तो हमारे मुल्क का नाम है सर, मैं उनके पाँव की खाक भी नहीं। यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब मुझ में हिम्मत नहीं थी इनकार करने की। मैंने कहा 3-4 किस्तें और रिकॉर्ड करके भाग जाऊंगा। 3 किस्तों के बाद ड्रामा सुपरहिट हो गया। बिल्कुल उसमें मेरे जादू ना चाहते हुए भी आप कर गए और फिर एक ऐसा नाम बना के जो कि, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपका मेकअप ऐसा था कि जब आप उसके बाद निकलते थे ना बाहर तो नहीं पहचाना जाता, कि वही हमें बताना पड़ता था। हमें तो सिर्फ जकूटा पहचाना जाता था। अपने कान और रंग की वजह से सिर्फ जकूटा की पहचान हुई है, हालांकि ये काफी बाद में आए हैं। लेकिन पहली किस्त में ये और करनानी चुड़ैल होती थी, ये दोनों आके पहली किस्त में सुपरहिट हो गए थे। बिल्कुल करनानी चुड़ैल का एक वो टिपिकल सा स्टाइल भी तो होता था दादो। लंबा नाक है, भूतों की रानी, अच्छी करनानी, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो भी पहली किस्त में आई और हिट हो गई थी। बात सही है, ये ड्रामा तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा हिट था। अभी भी हम लोग अगर इसमें जी 8 कैरेक्टर हिट हुए। हाँ बिल्कुल भाई बहुत सीरियल कोई चले, भूतों के बाद कोई एक आध कैरेक्टर, हमारे सोना चांदी सुपर हिट हो गए, इरफान खुसर साहब हिट हो गए, जान रैम्बो, इनके नाम है ना। लेकिन हमारी किस्त में जकोटा जिन सुपर हिट है, हामून जादूगर सुपर हिट है, बिल बतौरी सुपर हिट है, नस्तूर जिन है, उमरू यार है, चार्ली मामू है, पता नहीं मतलब कि सारे इसमें सारे। और बच्चों की ऐसी एसोसिएशन थी सारे कैरेक्टर्स के साथ कि उनको सारे अजबर याद थे, और वो अपने घर में भी ना रिहर्सल उस तरह किया करते थे। और वो दोबारा हमें कई लोग मिलते थे, यार ये तुम जबानें खराब कर रहे हो, ये तुम क्या कहते हो बिल बतौड़ी नासा चौड़ी। मेरी बेटी अपनी माँ को कहती है बिल बतौड़ी नासा चौड़ी। तो मैंने कहा भाई जबान में खराब नहीं कर रहा भाई, अगर आपकी बेटी लगती है तो हम क्या करें। वो आपस में जो ना बेटी माँ को कह रही है, माँ बच्चों को कह रही है, तो वो मुझ पे कहते थे कि तुम अब जबानें खराब करो। हालांकि ये फोक है, आप देहातों में जो है ना, वहाँ जो फीने ना की होती है ना, उसको बिल बतौड़ी कहते हैं। तो वहां से चला, राइटर ने लिख दिया, हिट हो गया। और वैसे भी आपको पता है लाहौर में तो इस तरह की जो होती है ना इस्तराहत, वो आम होती है। बिल बतौड़ी आम। अच्छा, उस ड्रामे के कास्ट में सबसे करीबी साथी आपका कौन था? उसमें दुश्मन जकूटा था जी। अच्छा हाँ, जो दुश्मन था बिल बतौड़ी मेरी जो थी वो नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव थे। लेकिन अजीब बात है कि इस ड्रामे में नेगेटिव कैरेक्टर भी हिट हुआ है। ये दोनों नस्तूर जीन और ये पॉजिटिव काम करते थे, मैं और बिल बतौड़ी नेगेटिव थे। क्योंकि पता क्या मेरा ख्याल है कि वो जो बनाया ऐसे गया था कि जो नेगेटिव काम कर भी रहे होते थे ना, उनको शिकस्त दिखाते थे ना, ये लोग फिर आपको चलते हैं ना जी। एक उसूल है जिंदगी का कि 2 पटरी है, नेकी और बदी। अगर नेकी ना हो तो बदी का पता नहीं चलता, बदी ना हो तो वो, तो इस तरह से वो दोनों ट्रैक इकट्ठे चल रहे थे। तो उसमें आखिर जीत नेकी की होती है। हाँ, ये बड़ी अच्छा है, क्योंकि हमने जो सबक दिया था ना उसके थ्रू, वो यही था कि अगर आप लोग कोई नेगेटिव प्लान कर भी रहे होते थे ना, तो ये लोग आपको पिछाड़ देते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे। इसलिए फनकारों के हवाले से कि जकूटा जिन भी जब हमारे से मुन्ना लाहौरी थे, बीमार हुए, काफी अरसा बीमार भी रहे, लेकिन हुकूमत की जानिब से इतनी जल्दी इनको नहीं मिला वजीफा वगैरह। अब जो मिला, इस बारे में क्या कहेंगे कि फनकारों की सिक्योरिटी या उनकी जो फर्दर फ्यूचर के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए जी, ये हमारी सितम ज़रीफी है कि पाकिस्तान का फनकार अपना अरूज और जवाल अपनी जिंदगी में देख रहा है। हमसाया मुल्क में जो सीनियर अदाकार हैं उनको घरों से लेके आते हैं। आप फनकार को सिर्फ पैसे न दें, उनको काम भी दें। सर उनको अंदर हमारे एक एक्टिंग दफन है। हम सारी जिंदगी, मैं हमून जादूगर में रहना चाहता हूँ कि इतना कैरेक्टर, इससे बड़ा कैरेक्टर ना मुझसे होगा ना किसी चैनल के पास होगा। जकोटा जी ने जो रोल कर लिया है, इससे बड़ा रोल कोई भी नहीं करवा सकता इनसे। एक तो यह है कि इनको बुढ़ापे में घरों से उठाकर आप लेके आए। कोई चैनल एक कदम कर ले कि जो घरों में बैठ गए हैं इतना काम करने के बाद, आप उनको पैसे तो दे रही है हुकूमत। हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये गुज़श्ता 5-6 साल से इस वक्त 147 आर्टिस्ट हैं
जिनको 15, 20, 25 हजार रुपया दिया जा रहा है, उसमें जकोटा भी है। अब उन्होंने थोड़ा सा आर्टिस्ट खिदमत फंड के नाम से थोड़ा चेंज किया उसका स्टाइल। उसमें ये है कि ये पहले बेचारे चेक लेने के लिए खुद जाते थे, एक जगह गए, दूसरे गए, बैंक से स्टैम्प करवाई, बड़ी प्रॉब्लम में थे। तो ये अब उनकी मेहरबानी है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, सीएम साहब ने मेहरबानी की है कि अब वो तमाम रकम इनके अकाउंट में जाएगी। अच्छा। ताकि ये अपना एटीएम कार्ड लें और जाकर अपने पैसे निकलवा लें। ये नहीं कि पहले बैंक से स्टैंप लगवाएं, स्टेट बैंक जाएं, अपने बैंक जाएं, खजाना में जाएं। तो ये एक अच्छा कदम है। इनको ये पेमेंट के साथ साथ इनको काम भी दिया जाए। जब हम जो ड्रामा करते हैं अलहमरा में लॉ आर्ट्स काउंसिल की जानिब से, वहां पे ये सुबह उसके बच्चे बता रहे थे कि ये 6 दिन तक अपने घर में बिल्कुल सुमूल बुकमुल बैठे होते हैं। जब अतवार आती है तो इनमें जान आ जाती है। ये कहते हैं कि आज मेरा शो है। तो ये तैयार होते हैं, सींग ढूंढते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं और 12 बजे गाड़ी में आके बैठ जाते हैं कि चलो हमरा पहुंचे। तो ये जज्बा है कि आप फनकार अभी तक वो रमक बाकी है कि वो चाहते काम हैं, करना चाहते हैं। हमें काम भी दीजिए, पैसे हुकूमत दे रही है, मेहरबानी है, गो इतने नहीं है, चले कुछ तो कर रही है ना हुकूमत। आहिस्ता आहिस्ता अगर काम देते रहे तो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, आप बताएं कि इतने अरसे बाद भी आप जब परफॉर्म करते हैं अलहमरा में, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अजीब अजीब लगता है। यूं हमें तैयार कम में जाकर अपने फौरन तैयार हो जाते हैं। जज्बा है ना काम करने का। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए तो आज भी आप लोग उसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। यही है कि पूछ लो, हम पीटीवी हम पे स्टेप लगाते हैं कि आप पीटीवी के प्रोडक्ट हैं, पीटीवी प्रोग्राम शुरू कर लें। कोई आप 20-25 मिनट का शुरू कर दें, जो घरों में आर्टिस्ट बैठे हुए हैं उनको आप लें। एक तो इनका दिल लगा रहेगा और थोड़ा सा कैंटीन पे कुछ सस्ते से इनको कुछ दाना पानी दे दें, कुछ चाय सस्ती कर दें, जिस तरह हमारा साफी कॉलोनी में है, ये खाना सस्ता कर दें ताकि फनकार एक जगह इकट्ठे हो जाए। ये जब अपने माहौल में जाते हैं ना तो ये ना बीमार होते हैं। चले जनाब, हम बातें करते रहेंगे मुन्ना लाहौरी से और हसीब पाशा से भी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इनके साथ और भी अपनी बचपन की यादें ताजा करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।